हेलो। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत डर लग रहा था। हाँ, नर्वसनेस, पर आप मेरे दोस्त हो, मुझे ये करना है। चलो करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, ये वीडियो है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये वीडियो। ये इस वीडियो में मुझे शेयर करना है कि जो प्रोफेशनल एथिक्स होता है अपना सीए फाइनल ऑडिट सब्जेक्ट में अपना प्रोफेशनल एथिक्स टॉपिक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल टॉपिक है। ठीक है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, सभी कुछ रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, पर ये तो खास कर जुड़ा हुआ है। सो ये वीडियो सभी के लिए नहीं है। इंटर वाले बच्चों बाय बाय, वीडियो बंद करो। फाइनल वाले वो बच्चों जिन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स को प्रिपेयर कर लिया है, पढ़ लिया है, या जिन लोगों को खुद से करना है, या कोई ट्रिक या टेक्निक या निमोनिक नहीं चाहिए, वो लोग जा सकते हैं, बाय बाय। पर जिन लोगों को प्रोफेशनल एथिक्स अभी पढ़ना बाकी है, जिनको कोई निमोनिक, अगर आपको पता हो, निमोनिक मतलब होती है हम लोग क्या करते हैं, बहुत जो बड़ा लेंदी आंसर होता है, जो बुलेट्स में आंसर होता है, या कुछ बड़ा हमको याद करना है, लेंदी कोई थ्योरी आंसर, सो उसको हम लोग एक ट्रिक की हेल्प से याद करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 5 बुलेट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं। सो उसका जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का सी उठा लेंगे। नेक्स्ट इसका वर्ड है एटीट्यूड, से सेकंड वाले का, सो ए उठा लेंगे, सी ए, ऐसे बाकी हर लेटर का, हर लाइन का जो पहला शब्द है और जो पहला वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर उठा लेंगे और अल्फ़ाबेट उठा लेंगे, और उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के एक वर्ड बनाएंगे, एक कोई कुछ भी इंटरेस्टिंग वर्ड बनाएंगे, और उससे क्या करेंगे, वो वर्ड याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल कैटल, कैटल वर्ड बनाया मैंने, तो कैटल से सी से कम्युनिकेशन, ए से एटीट्यूड, टी से कुछ भी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो निमोनिक एक टेक्निक होती है जो मैंने प्रोफेशनल एथिक्स में यूज़ करके, जो उसके क्लॉजेस होते हैं, जो 34 क्लॉजेस होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के, उसको मैंने याद किया निमोनिक्स की हेल्प से। ठीक है, इजीली अच्छे से याद किया। बंदर क्या कर रही है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको पता है कि ये वीडियो कौन देख रहा है, जिसको इसकी नीड है। ठीक है, सभी के लिए नहीं है, पर जो देख रहे हैं पूरा देखिएगा, आपको मज़ा आएगा और आपको होपफुली हेल्प होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो हमारा नवंबर 23 में मैंने सी फाइनल दिया, मैंने ऑडिट का पेपर दिया, सी फाइनल पास किया, मैंने सी बन गया, एम सी ए सारे परानी। सो नवंबर 23 एग्ज़ाम्स तक ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी मई 24 से वो कितना इंपॉर्टेंट है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टॉपिक्स, न्यू जो जो स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। सो उसके साथ में कितना इंपॉर्टेंट बचा है प्रोफेशनल एथिक्स, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, बट आप लोग प्लीज़ चेक कीजिएगा कि आपके लिए एग्जैक्टली कितना ज़रूरी है प्रोफेशनल एथिक्स, आपको कितना टाइम, कितना एफर्ट देने चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से दीजिएगा। चलो, हमारा जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो किससे स्टेम करता है, हमारे सीए एक्ट से एंड रेगुलेशन से। सो जो ये 34 क्लॉजेस हैं, ये दिए हुए हैं इसमें सीए एक्ट में। सो इस तरह से मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, इसको आराम से पॉज करके देखिएगा एक बार। सो हमारे हमारा सी ए एक्ट 1949 है, उसमें 2 शेड्यूल दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। सी ए एक्ट 1949 फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, 2 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, सेकंड शेड्यूल के अंदर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। सी एक्ट के अंदर 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, इसमें 4 पार्ट्स हैं, इसमें 3 पार्ट्स हैं। अब इन पार्ट्स के अंदर कुछ बांट के क्लॉजेस दिए हुए हैं। ठीक है, जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल में जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं, जो ये क्लॉजेस होते हैं, ये डूज एंड डोंट्स होते हैं एक सीए के लिए। सो जो सेकंड शेड्यूल है, ये थोड़ा सा सीरियस वाला है, ज़्यादा सीरियस वाला है। आप इसमें अगर आप ये सब कुछ मिसकंडक्ट करते हैं, प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट जो बोलते हैं, सो इसके लिए आप पे जो आपको सज़ा मिलती है, तो ये जो सेकंड शेड्यूल है, ये थोड़ी सीरियस नेचर की होती है। सो आप जो डिसिप्लिनरी एक्शन वाला दिया हुआ है आपको प्रोफेशनल एथिक्स में, एक चार्ट बना हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि कैसे इसकी सज़ा थोड़ी ज़्यादा होती है। सो आप वो पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये मैं आपको भी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको याद कैसे रखना है, रटना कैसे है, कुछ टेक्निक्स, ट्रिक्स जो मैंने यूज़ की वो बांट रहा हूँ सिंपली। ठीक है, चलो। सो ये जो फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, टोटल हमारे 34 क्लॉजेस हैं, 34 क्लॉजेस हैं। जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर टोटल 19 क्लॉजेस हैं, सेकेंड शेड्यूल में 15 क्लॉजेस हैं। आराम से बारीकी से पढ़िएगा, मैं बहुत जल्दीबाजी में बोल रहा हूँ, हड़बड़ी में बोल रहा हूँ। सो पार्ट 1 के अंदर 12 क्लॉजेस है, 2 3 2, कुछ इस तरह से क्लॉजेस का बाइफिकेशन है, आप वो देखिएगा। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ। ठीक, कोई नहीं, चलो। सो सी एक्ट 1949 फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, इनके अंदर ये 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, इनके अंदर क्लॉजेस दिए हुए हैं। अभी उसको कैसे याद रखना है मैं आपको बताऊँगा।
है, चलो चलो चलो। उसके साथ एक और ज़रूरी बात बतानी है, आप जो भी आपके प्रोफेशनल एथिक्स का जो क्लॉजेज़ वाला आप आंसर करेंगे वो किस तरह स्ट्रक्चर करेंगे, उसका मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे। आई होप दिखाई दे रहा हो। आपको इस तरह स्टार्ट करना होगा, जो अंडरलाइन किया हुआ है वो वाला चेंज होगा अकॉर्डिंग टू योर क्लॉज, कौन सा क्लॉज अप्लीकेबल है उसके हिसाब से अंडरलाइन किया वाला पार्ट चेंज होगा, ठीक है। सो आपने होपफुली पॉज करके देखा होगा। मैं एक बार रीड आउट करता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है, एज़ पर आपको जैसे लिखा है एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। मैंने ये इंस्टीट्यूट से ये पूरा कॉपी किया है, आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। अगर आपको अगर नहीं पता तो बता दूँ, क्लॉज नंबर के और क्लॉज के कंटेंट के, जो क्लॉज बात बोलता है उसके मार्क्स होते हैं। आधा मार्क, 1 मार्क होता है। अगर आपका 4-5 मार्क का आंसर है तो 1 मार्क तो फॉर श्योर इसका है, ठीक है। सो क्लॉज नंबर एंड क्लॉज का प्रॉपर कोड करना एंड क्लॉज का कंटेंट लिखना ज़रूरी होता है, उसके मार्क्स होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज वाले आंसर में। ऑलराइट, सो जो फर्स्ट पार्ट है इसका स्ट्रक्चर का, एज पर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 टू द फर्स्ट शेड्यूल टू द CA एक्ट 1949 आपको एग्जैक्ट कोड करना है। उसके बाद वो क्लॉज कौन से इसका है, ठीक है, आपको लिखना है। ऑलराइट, चलो 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 मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है सागरी, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। मैं एक बार ऐसे बताता हूँ। ये देखिए, हमारा CA एक्ट है, उसका फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें सेकंड शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 ये है। अभी मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपको रटना नहीं है, अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 1 है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट PM इन रिलेशन टू CAP, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। PM प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। फिर PM in relation to member of the institute in service, professional misconduct in relation to MOIT, 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 member of the institute shortcut, member of the institute in service, ठीक है। फिर PM in relation to MOIT, member of the institute generally, ठीक है। फिर OM, other misconduct, PM is professional misconduct, OM is other misconduct, OM in relation to MOIT generally, member of the institute generally। जब अभी अगर आपको ये पता चल गया तो इसका सिंपली ये वाला हटा दीजिए। सो जो 3 बचते हैं ये 3 है, ठीक है। ऑलराइट, ये है PM इन रिलेशन टू CAP, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। देन PM इन रिलेशन टू MOIT, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली। फिर OM, अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू MOIT जनरली, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, ठीक है। आपको अभी ये जानकारी पता चल गया है किस बारे में है। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, जब भी इस पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के इस पार्ट 1 में, क्योंकि 12 क्लॉजेस हैं, तो 12 क्लॉजेस में से जो भी क्लॉज अगर इसमें से जो अप्लाई होता है तो उसको आप स्टार्ट कैसे करेंगे, तो अब मैं वो बताता हूँ। इसको आप स्टार्ट करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, CAP, बस मुद्दे की बात, ठीक है। ग्रामर पे उतना फोकस नहीं है, मुद्दे की बात पे है। इसकी मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। हैव पेशेंस प्लीज़, मेरे लिए भी आसान नहीं है, ठीक है। A chartered accountant in practice deemed to be guilty of professional misconduct if he, फिर ज्ञान की गंगा है, फिर आगे मुद्दा है, ठीक है। CAP deemed to be guilty of PM if he, ठीक है, फिर आगे मुद्दे की बात, ठीक है, ये बता दिया। CAP deemed to be guilty of PM if he, ऐसे स्टार्ट होगा, ये आपको रटनी है ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ। फिर PM, नहीं रे क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से सुनो। MOIT in service, member of the institute in service, deemed to be guilty of PM, professional misconduct if he, फिर से बोलता हूँ एक बार, ठीक है, कुछ खा गया मैं। member of the institute in service under member of the institute MOIT in service under CFS, नहीं, कंपनी फर्म और बिजनेस, नहीं, पर्सन, अंडर कंपनी फर्म और पर्सन, ठीक है।
member of the institute in service, Mohit in service under company, firm or person, CFP company, firm or person deemed to be guilty of professional misconduct if he, ठीक है, स्ट्रक्चर देख रहे हो, मोहित इन सर्विस अंडर CFP deemed to be guilty of professional misconduct if he, ठीक है, आगे आते हैं। तीसरा, मोहित whether in practice or not, member of the institute whether in practice or not deemed to be guilty of professional misconduct if he, ठीक है। देन OM के बारे में है लास्ट वाला, ठीक है। सो मोहित whether in practice or not, member of the institute whether in practice or not deemed to be guilty of other misconduct if he, ठीक है। अब अगर आपको इसकी ये 4 लाइन रट लिया आपने, सो ये तीनों अपने आप हो जाएगी, ये वाला सिंपली हटा दीजिए, ठीक है। कैप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, फिर मोहित इन नहीं, सेकेंड वाला नहीं ना। सो मोहित whether in practice or not, member of the institute whether in practice or not deemed to be guilty of professional misconduct if he, ठीक है। थर्ड, मोहित member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, ठीक है। चलो ये बता दिया, ये लाइनें आपको रटनी है। ये फर्स्ट जो पार्ट है ये चेंज होगा जो एप्लीकेबल क्लॉज के हिसाब से, ये सेकंड वाला आपको मैंने रटवा दिया, ये वाली लाइन आपको रटनी है। थर्ड वाला फिर जो क्लॉज बोलता है वो आपको लिखना है यहाँ पे, ये आगे और आएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये आपको ये भी रटना है, ये भी रटना है, सभी आपको तो रटना ही रटना है, आप सीए कर रहे हैं, सॉरी। सो ठीक है, इसमें आपको ये जहाँ पे अंडरलाइन है वो चेंज होगा एप्लीकेबल क्लॉज के हिसाब से, और यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो चेंज होगा, जो क्लॉज उसका कंटेंट रहेगा जो आपको बताया अभी रटने के लिए कहा, और ये जो एग्जैक्ट जो मुद्दे की बात है क्लॉज जो बोलते हैं, ठीक है। अभी जो क्लॉज अप्लाई करेगा उसका मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, निमोनिक्स बता रहा हूँ याद रखने के लिए। ये इसका क्या इससे क्या मदद होती है कि कई बार क्या होता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना लेंथी आंसर, इतने सारे पॉइंट्स, तो हमको क्लिक नहीं होता है क्या था आपने पूरा, अगर आप निमोनिक्स से ट्रिक्स यूज़ नहीं करेंगे तो आप याद कर सकते हैं बिना इन सब के भी, पर उसको फिर रिकॉल करना, अरे वो क्या था, वो सेकंड पॉइंट क्या था, अरे क्या था, याद नहीं आता है। सो ये निमोनिक्स से क्लिक करना, रिकॉल करना एकदम से, या ऐसे जो ये फ़नी चीज़ें बीच में कुछ स्टूपिडिटी, कुछ बकवास भी बता होगा। सो इससे क्या होता है, ये सब स्टूपिडिटी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, सब मज़े से याद रखते हैं। सो इससे याद करना, उसको रिकॉल करना, क्लिक होना वो थोड़ा ईजी हो जाता है। मैंने तो पूरा ऑडिट में हर जगह पे ये सब ट्रिक्स यूज़ किए, निमोनिक्स यूज़ किया, उसे आसानी से मुझे मज़े से याद रहा, उसको एंजॉय करता था, हंसता था, हंसी आती थी, क्या मजाक कर रहा हूँ, मतलब लिटरली कुछ भी फ़नी आप क्रिएट कर सकते हो जो आपको पसंद है, ठीक है। चलो, सो ये वाला, इससे मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट्स लिख के रखे हैं, निमोनिक्स लिख के रखी हैं, ठीक है। और मेरे जो प्रोफेशनल एथिक्स के नोट्स हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो मैंने नोट्स अपने लिए पर्सनल बना के यूज़ किए थे। ये प्रोफेशनल एथिक्स के नोट्स हैं, कंप्लीट नहीं है, अधूरे हैं, कुछ मेरा छूट गया था, लेकिन काफ़ी हद तक ये कवर करते हैं। और उसमें अगर आप ओपन करेंगे सो प्रोफेशनल एथिक्स के हैं 34 क्लॉजेस ऐसा लिखा है मैंने, थोड़े नीचे आना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो मैं इसकी हेल्प लूँगा। जैसे जो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 है, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, उसके अंदर 12 क्लॉजेस हैं, ठीक है, 12 क्लॉजेस हैं। तो उसकी ट्रिक क्या है, चलो थोड़ा मज़ा आएगा। हाँ, बहुत बोर कर दिया मैंने। अगर पाप करोगे, सुनो स्टोरी, अगर पाप करोगे तो सांप काटेगा तो ज़ोर से चलाओगे ना, ठीक है। पाप करोगे, पाप 12 क्लॉजेस हैं, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर 12 क्लॉजेस हैं। पाप करोगे, पाप PAAP, 12 कैसे बताऊँ अभी यहाँ पे, ठीक है। ये हर फिंगर में 1 2 3, ठीक है इसको 12 पकड़ रहा है। पाप करोगे PAAP, ये इससे आपकी लाइन स्टार्ट होगी, P से प्रैक्टिस, A से एक्सेप्ट्स, ऐसे आपकी लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है। सुनो, पाप करोगे तो सांप काटेगा, पाप PAAP, सांप काटेगा, सांप मतलब सांप, SS, सांप कैसे करता है, तो SS, ठीक है, PAAP SS, सांप का SS बना दिया शॉर्टकट, ठीक है। पाप करोगे PAAP, तो सांप काटेगा SS, ठीक है। सांप काटेगा तो ज़ोर से चलाओगे ना, कितना ज़ोर से चलाओगे, बहुत ज़ोर से चलाओगे, बहुत ज़ोर से चलाओगे, ठीक है। ज़ोर से चलाओगे तो ट्रिपल ए 3 बार, ए सांप के लिए SS, ठीक है, SS, फिर तीन बार A। आई नो मैं बहुत पगली बातें कर रहा हूँ, पर सुनो ऐसे याद रहेगा, A, ठीक है। पाप करोगे PAAP, ठीक है, तो सांप काटेगा SS,
ठीक है। फिर तुम ज़ोर से चलाओगे ए आ, ठीक है। कितने हो गए, 9 क्लॉजेस हो गए, 3 3 9, 3 3 से 9, ठीक है। ठीक है, ज़ोर से चलाओगे तो तुम्हारी बैटरी खत्म हो जाएगी, बैटरी डाउन हो जाएगी तुम्हारी ज़ोर से चलाओगे तो बैटरी डाउन नहीं हो जाएगी। बैटरी डाउन होगी, कितनी बचेगी, 10%। तुम्हारा चार्ज कितना बचेगा, तुम्हारा चार्ज कितना बचेगा, 10%। तो 10th क्लॉज नंबर 10, 10% चार्ज बचेगा। तो ये चार्ज से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका किससे स्टार्ट होता है, ये चार्ज से स्टार्ट होता है, चार्ज शब्द से। चार्जेस और एक्सेप्ट और ऑफर्स टू चार्ज और एक्सेप्ट फॉर प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, इस तरह लाइन शुरू होती है, ठीक है। चार्ज 10%, ठीक है। इसमें परसेंट वर्ड भी आता है। 11वां, ठीक है, तुम पाप करोगे तो तुम्हें सांप काटेगा, फिर तुम ज़ोर से चलाओगे आ, ठीक है, फिर तुम्हारी 10% चार्ज रह जाएगी। फिर जब तुम एंगेजमेंट कर लोगे और तुम साइन कर दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। जब तुम एंगेजमेंट कर लोगे और तुम साइन कर दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। एंगेजमेंट 11th, ठीक है। एंगेजेस, ठीक है। एंगेजेस वर्ड से क्लॉज स्टार्ट होता है। और साइन 12th लास्ट, जब तुम एंगेजमेंट कर लोगे और साइन कर दोगे तो ठीक हो जाओगे, ठीक है। माय बैक, ठीक है। सो एंगेजमेंट का एंगेजेस से आपका क्लॉज स्टार्ट हुआ। क्लॉज 11, एंगेजेस इन एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ सीए, ऐसा कुछ क्लॉज है, एग्जैक्टली पढ़ना, ठीक है। और 12th है साइन, 12th वाला क्लॉज में साइन वर्ड है, साइन, ठीक है। अलाउज एनी पर्सन टू साइन ऑन हिज और हिज फर्म्स बिहाफ, ठीक है। ऐसे क्लॉज स्टार्ट हुआ। सो पाप, जो स्टार्टिंग का पाप वर्ड था, फर्स्ट फोर क्लॉजेस। सो पी से आएगा प्रैक्टिस, ठीक है। किसी पर्सन को प्रैक्टिस करने देना अपने बिहाफ पे। अलाउज एनी, फर्स्ट पी बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करने देना किसी को। अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ सीए, आगे क्लॉज पढ़ना। फिर ए, सेकेंड क्लॉज का ए से क्या आएगा, अलाउज और पेज, और अग्रीज टू अलाउ और पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर कॉम कमीशन, ब्रोकरेज, SCB भी बोल सकते हो, शेयर कॉम ब्रो भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लॉज है आगे, ठीक है। पी हो गया, ए हो गया। फिर थर्ड ए है आपका एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी PPP। मेरे नोट्स में देखना, मज़ा आएगा, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। बीच में बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ किए, मज़ा आएगा, बहुत जगह पे ट्रिक्स यूज़ किए हैं, ठीक है। फिर फोर्थ क्लॉज का जो पी है वो है पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप में एंटर होना, एंटर्स इनटू पार्टनरशिप आगे है, ठीक है। फिर सांप SS, ठीक है। सिक्योर्स सॉलिसिट्स, अभी भी याद है, सिक्योर्स सॉलिसिट्स, ये 5th स्टार्ट होता है। सिक्योर्स आगे क्लॉज है मुद्दा, फिर सॉलिसिट्स आगे क्लॉज है मुद्दा, ठीक है। फिर सेवन्थ क्या, जोर से चलाओगे ए 7 8 9 ए 7 का स्टार्ट होता है ए से एडवर्टाइजेस, 8 स्टार्ट होता है, 8 और 9 दोनों स्टार्ट होते हैं एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट्स, ठीक है। फिर आगे क्लॉज है 8 और 9। फिर 10 बता ही दिया, चार्ज। 11 है एंगेजेस इन एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन। फिर 12 में आपका है साइन, ठीक है। अलाउज एनी पर्सन टू साइन ऑन हिज और हिज फॉर्म्स नेम, ठीक है। अगर आप पाप करोगे तो आपको सांप काटेगा, फिर आप ज़ोर से चलाओगे, फिर आपकी 10% चार्ज रह जाएगी, और जब आप एंगेजमेंट कर लोगे और आप जब साइन कर दोगे तो आप ठीक हो जाओगे। पार्ट 1 समाप्त। अंदर और क्लॉजेस हैं और टेक्निक्स हैं, 12 के अंदर और टेक्निक्स यूज़ किए मैंने, मेरे नोट्स में देखना अगर आपको नीड हो, ठीक है। पार्ट 1 झालो, पार्ट टू के अंदर 2 क्लॉजेस हैं। ये 2 क्लॉजेस जो आपका पार्ट 1 था, आपके पार्ट 1 का सेकेंड क्लॉज और थर्ड क्लॉज जैसे थे वैसे काफ़ी सिमिलर हैं, ये इनकी शुरुआत काफ़ी सिमिलर है। पार्ट 2 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 काफ़ी सिमिलर है शुरुआत में। जो पार्ट 2 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं पार्ट 1 के क्लॉज 2 और 3 से, ठीक बोला मैंने। पार्ट 2 के क्लॉज 1 और 2 काफ़ी सिमिलर है पार्ट 1 के क्लॉज 2 और 3 से। सो पाप का जो PAAP जो AA था वही AA आपको काम आएगा पार्ट 2 के क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में। चलो पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 के अंदर 3 क्लॉजेस हैं। सो उसकी टेक्निक है, ये फेलो, ये ऐसे इमेजिन करो कि एक एक बुढ़ी आंटी है जो पारसी है, जो ऐसे मोटू ऐसे आंटी हैं, ऐसे बिरल लेके बोलती है ये फेलो सप्लाई नहीं करता, ये फेलो बहुत बदमाश है, ये फेलो सप्लाई नहीं करता, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है। 3 क्लॉजेस हैं। ये फेलो वर्ड से क्लॉज 1 स्टार्ट होगा, ठीक है। कैसे स्टार्ट होगा कि नॉट बीइंग फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट एक्ट्स एज फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये फेलो सप्लाई नहीं करता, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है,
ये फेलो सप्लाई नहीं करता, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। सेकेंड क्लॉज कैसे स्टार्ट होगा, सप्लाई नहीं करता, डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, या तो और डज नॉट कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट्स आस्क्ड फॉर। ऐसे मैंने याद रखा था, मेरे नोट्स में देखना बहुत मज़ा आएगा। ऐसे डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर और डज नॉट कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट्स आस्क्ड फॉर, ठीक है। सेकेंड डन। थर्ड क्या बोलता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। गिव्स इन्फॉर्मेशन, क्लॉज 3 कैसे आएगा, ठीक है। गिव्स इन्फॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, गिव्स इन्फॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, एरिया कार, उसके आगे टेक्निक यूज़ की थी मैंने, गिव्स इन्फॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, एरिया कार में घूमते हुए। एरिया कार, टाटा की कार आती है एरिया नाम से पुरानी, टाटा एरिया कार, ठीक है। तो गिव्स इन्फॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, एरिया कार में घूमते हुए। वाइल एरिया, वाइल ARIA, ए से 4 पॉइंट्स थे छोटे छोटे, ए से आगे पॉइंट है, आर से आगे पॉइंट है, आई से आगे पॉइंट है, ए से आगे पॉइंट है, मेरे नोट्स में देखिएगा, ठीक है। ठीक है, 3 बता दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बता दिया, पार्ट 4 बचा, उसके अंदर 2 क्लॉजेस हैं, पार्ट 4 के अंदर 2 क्लॉजेस हैं। उसकी टेक्निक है, वो जो आंटी बोल रही थी ना, ये फेलो सप्लाई नहीं करता, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है। उसके आगे आंटी बोल रही है, जब देखो इधर उधर गिल्टी होता रहता है, गिल्टी मतलब इधर उधर कांड करता रहता है, इधर उधर गलतियाँ करता रहता है, क्राइम करता रहता है। जब देखो इधर उधर उल्टी करता रहता है, गिल्टी होता रहता है, ऐसे कुछ भी बोल के याद रखो बस, ठीक है। दो हैं इसके अंदर क्लॉजेस, जब देखो इधर उधर गिल्टी होता रहता है, ठीक है। और काउंसिल के ओपिनियन में, सेकेंड क्लॉज, काउंसिल के ओपिनियन में प्रोफेशन या इंस्टीट्यूट को डिसरेप्यूट लाता है। काउंसिल के ओपिनियन में प्रोफेशन या इंस्टीट्यूट को, प्रोफेशन को या इंस्टीट्यूट को डिसरेप्यूट लाता है, ठीक है। क्लॉज पढ़ोगे समझ जाओगे, ये दोनों टेक्निक्स हैं। गिल्टी होता रहता है, ठीक है, ठीक है। चलो, फर्स्ट शेड्यूल के चारों पार्ट्स मैंने ट्रिक बता दी, ऑलराइट। और ये मैंने ही ऐसे पढ़ते पढ़ते कुछ भी स्टूपिड बना दिया था जो मन में आता था। सो ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसे कितने भी आप बना सकते हैं, आपको जो पसंद हो, जो आपको मेरा फ़नी लगा हो, मेरा अच्छा लगा हो, वो यूज़ कर लो, जो नहीं लगा हो वो अपना बना लो, या पूरा ये स्टूपिड बकवास लगा तो अपना बना लो। जस्ट आई एम ट्राइंग टू शेयर कि कैसे इसको ऐसे मज़ेदार स्टोरी, कुछ भी स्टूपिड वर्ड्स यूज़ करके, कुछ भी इमेजिनेशन यूज़ करके इसको याद रखा जा सकता है। आपको ये पाप पता चल जाएगा तो पी से किसी को आपको याद करना, रिकॉल करना बहुत ईजी हो जाएगा। पी से हाँ प्रैक्टिस करने देना किसी को, ए से अलाउज और अग्रीज टू अलाउ, फिर ए से एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशन, ऐसे कुछ है क्लॉज। फिर पी से पार्टनरशिप में एंटर होना, ठीक है, अदर देन दीज फेलो, जैसे इन लोगों के साथ को छोड़ के किसी और के साथ पार्टनरशिप एंटर होना, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल को बता दिया। सेकेंड शेड्यूल पे आते हैं, उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। सेकेंड शेड्यूल के अंदर पार्ट वन के अंदर 10 क्लॉजेस हैं। 10 क्लॉजेस की स्टोरी बता देता हूँ फट से, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1, 10 क्लॉजेस हैं, स्टोरी बताता हूँ। ऐसे मैं कुछ अजीब से अच्छे से नहीं बोलूँगा तो तुम संभाल लेना, झेल लेना, ठीक है। अगर डीसी का परमिट चाहिए, डीसी कॉमिक्स जैसे मार्वल है वैसे डीसी है, तो अगर डीसी कॉमिक्स, अगर तुमको डीसी का, ठीक है, अगर तुमको डीसी का परमिट चाहिए, अगर तुमको डीसी का परमिट चाहिए तो तुमको एक्सप्रेस करना होगा। अगर तुमको डीसी का परमिट चाहिए ना तो तुमको एक्सेप्ट करना, तो तुमको एक्सप्रेस करना होगा। अगर तुम्हें डीसी का परमिट चाहिए तो तुम्हें एक्सप्रेस करना होगा दैट यहाँ जैसे मैं किसी लड़के को बोल रहा हूँ दैट ही, अगर मैं किसी लड़के को बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें डीसी का परमिट चाहिए तो तुम्हें एक्सप्रेस करना होगा दैट ही एज अ थर्ड पर्सन, दैट ही फेल्स टू 2 बार, दैट ही फेल्स टू है ना, कि वो कसरत नहीं करता, मतलब दैट ही फेल्स टू डज नॉट एक्सरसाइज। अगर तुम्हें 10 कैसे बताऊँ आप, ठीक है, ये 12 होते हैं, 12 में यहाँ पे 9, एक यहाँ बचेगा। अगर तुम्हें डीसी का परमिट चाहिए, अगर तुम्हें ये डी से स्टार्ट होगा, ये सी से स्टार्ट होगा। अगर तुम्हें डीसी का परमिट चाहिए तो तुम्हें एक्सप्रेस करना होगा दैट ही, कि वो फेल्स टू। ये दोनों किससे स्टार्ट होते हैं, फेल्स टू से, फेल्स टू। फिर 7वां किससे एक्सरसाइज होता, डज नॉट, किससे स्टार्ट होता, डज नॉट एक्सरसाइज, कि तुम कसरत नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, डज नॉट एक्सरसाइज। डीसी का परमिट चाहिए तो तुम्हें एक्सप्रेस करना होगा दैट ही फेल्स टू डज नॉट एक्सरसाइज, ठीक है। फिर 3 बार आएगा अब फेल्स टू, टोटल 5 बार फेल्स टू है, पर बीच में डज नॉट एक्सरसाइज आ जाता है। डीसी का परमिट चाहिए तो तुम्हें एक्सप्रेस करना होगा दैट ही फेल्स टू डज नॉट एक्सरसाइज, फेल्स टू आई नो, ठीक है। सो डी से स्टार्ट होगा आपका क्लॉज, किस प्रकार,
डिस्क्लोजेज इन्फॉर्मेशन, डी से डिस्क्लोजेज इन्फॉर्मेशन अक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट, आगे क्लॉज पढ़ लो यार, सब बताऊँगा। फिर सी से आएगा सर्टिफाइज और सबमिट्स, सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज और हिज फर्म्स नेम, आगे क्लॉज है, ठीक है। परमिट्स, परमिट्स हिज, क्लॉज 3, परमिट्स हिज और हिज फर्म्स नेम टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विद, आगे क्लॉज है। फोर्थ, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना होगा, एक्सप्रेसेस ओपिनियन, एक्सप्रेसेस ओपिनियन ऑन एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेसेस ओपिनियन ऑन एफएस, ठीक है। आगे क्लॉज है क्लॉज 5, क्लॉज 5 फेल्स टू, फेल्स टू, उसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि क्लॉज 5 और क्लॉज 6 दोनों फेल्स टू है, तो कौन सा है भूल सकते हैं, तो उसके लिए आप डी आर बना लो, डी आर, डेबिट डी आर बना लो। तो पहला वाला जो फेल्स टू है उसके आगे डी से कुछ वर्ड आएगा, ठीक है। फिफ्थ क्लॉज में क्या बोलते हैं, फेल्स टू डिस्क्लोज, फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम, आगे क्लॉज है। फिर क्लॉज 6 में फेल्स टू डी आर बनाया था ना अपन ने, डेबिट, फेल्स टू 5 और 6 में, 5 में फेल्स टू डिस्क्लोज और 6 में फेल्स टू रिपोर्ट, एंड डी आर, पहले डिस्क्लोज फिर रिपोर्ट, ठीक है, पहले डिस्क्लोज फिर रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट, फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट MM, फेल्स टू रिपोर्ट MM नोन टू हिम, आगे क्लॉज है। 5 6 बता दिया, 7 बता रहा हूँ, डज नॉट एक्सरसाइज, डी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं करना, नेग्लिजेंट होना, ग्रॉसली नेग्लिजेंट होना, आगे बहुत सिंपल क्लॉज है, तो एक लाइन का क्लॉज है, डज नॉट एक्सरसाइज, आगे क्लॉज है। फिर 8th 9th 10th तीनों फेल्स टू है, तो इसका छोटा सा क्या बना, जैसे वहाँ डेबिट डी आर यूज़ किया था, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ओ आई के, ठीक है, ओ आई के, ओ से ऑप्टेन, फेल्स टू 8वें क्लॉज में फेल्स टू ऑप्टेन क्या था, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, फेल्स टू ऑप्टेन SI, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ओ। फिर 9वें क्लॉज में क्या है, आई, फेल्स टू आई से क्या है, इनवाइट, फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू, फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम, मटेरियल प्लेन होता है ना डिपार्चर, मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम गापा, क्या आएगा गापा में, जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, गापा, ठीक है। 10वां है फेल्स टू KU, फेल्स टू KU, ठीक है। फेल्स टू KU, फेल्स टू कीप, दो है इसमें, फेल्स टू कीप मनीज ऑफ हिज क्लाइंट, आगे है, ठीक है। और फेल्स टू यूज़, KU, K से कीप, आगे उसका पार्ट है, U से यूज़, फेल्स टू कीप, फेल्स टू यूज़ सच मनीज फॉर पर्पसेस फॉर विच दे वर इंटेंडेड, आगे क्लॉज है। फेल्स टू KU, कीप, फेल्स टू कीप, फेल्स टू यूज़, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 1 हो गया, 10 क्लॉजेस हैं इसके अंदर, ये स्टूपिड सी ट्रिक बता दी, पता नहीं इतना लंबा वीडियो कौन देख रहा होगा मेरा, पर मेरा काम था बताना, सो आई एम डूइंग दैट, गुड जॉब, ठीक है। पार्ट टू के अंदर 4 क्लॉजेस हैं, ये 4 क्लॉजेस स्टार्ट कैसे होते हैं, CBI डेफिकेट्स, ठीक है, 4 क्लॉजेस, CBI डेफिकेट्स, ठीक है। C से आएगा कॉन्ट्रावीन्स, ठीक है, एक्सक्यूज मी, कॉन्ट्रावीन्स एनी PRG, C से आएगा कॉन्ट्रावीन्स एनी PRG, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, T से प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, R से रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, G से गाइडलाइंस इशूड बाय काउंसिल, PRG, ठीक है। 4 क्लॉजेस हैं इसके अंदर, पहला बता दिया CBI डेफिकेट्स का, C बता दिया कॉन्ट्रावीन्स एनी PRG, ठीक है, PRG फुल फॉर्म है उनके, ठीक है। B से आएगा being an employee of any CFP, being an employee, B से being an employee of any CFP company firm or person, आगे क्लॉज है CBI, I से क्या आएगा, I से आएगा क्लॉज 3 में includes in any IRS form, I से आएगा information return statement और form, ठीक है, IRS form, information return statement और form, includes in any IRS form, ठीक है, to be submitted to acid board, acid board का फुल फॉर्म है ACID board, A से appellate authority, C से council audit committees, I से institute, D से director of discipline, disciplinary directorate और director discipline, board से quality board, ठीक है। C contravenes, I includes, नहीं C, B से being an employee, I से includes in any IRS form, CBI defalcates, फिर लास्ट है defalcates तो खुद ही वर्ड ही है, ठीक है। defalcates और embezzles, ठीक है, मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है, आगे क्लॉज पढ़ लेना अगर होगा तो, इतना ही है वैसे, ठीक है। पार्ट 2, सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 2 बता दिया, 4 क्लॉजेस थे। अब थर्ड पार्ट, पार्ट
पार्ट 3 का देखिए दोस्तों, अगर आपने जो फर्स्ट शेड्यूल था, फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 4 था, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 4 था, उसका क्लॉज 1 था, ठीक है, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, वो और पार्ट 3 में एक ही क्लॉज है ना, सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 3 में एक ही क्लॉज है, ये दोनों सेम है, नॉट सेम है, काफ़ी सिमिलर है, हार्डली 1-2 वर्ड्स का अंतर है। तो अगर आपने एक्सक्यूज़ मी, अगर आपने क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल याद कर लिया, 2 फर्स्ट शेड्यूल याद कर लिया, तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाला लास्ट वाला जो पार्ट 3 है सेकेंड शेड्यूल का, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, सिंपली 1-2 शब्दों का अंतर है, कृपया तो देखिएगा। चलो मेरा काम हो गया, मज़ा आया। प्लीज़ मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हूँ नोट्स की, अगर आप यूज़ ना भी करें सिंपली एक बार गो थ्रू करिएगा। इसमें मैंने बीच बीच में बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ की हैं, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं, एसिड बोर्ड और इसे न जाने क्या क्या। सो आपको होपफुली काम है। मैं एक बार दोबारा ये दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अगर कुछ ना समझा हो, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट्स में बताइए। चलो, ऑल द बेस्ट।